के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूं। कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे। सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं। एक दो नॉन अलाइन निकले बीच में, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे। या अब हम कहते हैं कि ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं। पर वो भी वो फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार। उसके बाद आपको पता नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की, और जिसको हम कहते हैं जयशंकर स्पीक, और उनके महाभारत के विवेचन की। साथ में एक जो उन्होंने विशेष संदेश दिया, और वो कि भारत जो है न केवल आत्मनिर्भर है अपितु आत्मविश्वास से भी परिपूर्ण है। और ये 2 मंत्र उन्होंने अपनी एक पुस्तक के लॉन्च के समय दिए पुणे में। आत्मनिर्भरता के बारे में तो हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है। हमारी एक आत्मनिर्भरता से ही हम दूसरे देशों के दबाव से मुक्त रह सकते हैं। और आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक तरह से सब कुछ हमारे यहाँ ही प्रोड्यूस करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये होता है कि हम अपने निर्णय स्वयं लेने में, हम अपने जो कोर इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमें किसी और का दबाव न सहना पड़े, वो सब हम अपने यहाँ करने में सक्षम हैं। हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम आर्म्स इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम फार्मा में इंडिपेंडेंट हो जाएं, और हम अपना हेल्थ और अपनी एजुकेशन जो है वो अपने आप कर सकें, अपना नैरेटिव अपने आप बना सकें। अब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज अ टॉल ऑर्डर, तो टॉल ऑर्डर तो अवश्य है, लेकिन यदि इसको आप अलाइन करें तो बार बार मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 5 प्रण दिए थे, जिनको वो पंच प्राण बोलते हैं, उन 5 प्रण वाले यानी जो 5 रेजोल्यूशंस हैं, उनमें से दूसरा, तीसरा, 5वां मेरे विचार से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो विकसित भारत का लक्ष्य जो है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो मानसिक आत्मनिर्भरता है वो आती है नंबर 2 से। ये 2 जो कहते हैं मानसिक गुलामी से मुक्ति, और नंबर 3 से, यानी नंबर 3 जिसको हम कहते हैं कि अपनी विरासत के ऊपर गर्व करना, विरासत को सहेजना।
और जो नंबर 5 है जिसका जो कहता है कि नागरिकों में कर्तव्य बोध। तो अब डॉक्टर जयशंकर ने जो आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की बात कही, उस आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में इसमें से पहले 3 जो हैं, यानी विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत को सहेजना, इससे पूरी तरह से इनसे कवर होते हैं। कैसे कवर होते हैं? मैं आप यदि बात जो उन्होंने कही महाभारत के बारे में, जो विशेष बातें कही, वो पहले मैं यहाँ पर एक बार दोहरा देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि यदि हमें इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी चाहिए, अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजिक इंडियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी चाहिए, तो वो जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के जो पात्र होंगे वो बाहर से नहीं आएंगे। क्योंकि यदि कभी भी बात होती है तो कि भाई हु आर द बेस्ट डिप्लोमेट्स, तो उसमें किसी मेटरनिख की बात होगी और किसी विदेशी की बात होगी। यदि किसी पुस्तक की बात होगी तो मैकियावेली की पुस्तक दी प्रिंस के बारे में बात हो जाएगी। लेकिन जो हमारे यहाँ जो हमारे महाकाव्य हैं, विशेषकर उन्होंने उल्लेख किया महाभारत का, और ये भी कहा कि यदि किसी डिप्लोमेट की बात करते हैं तो हमें अपने इतिहास से निकालना चाहिए कि जो बेस्ट डिप्लोमेट्स हमारे हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी का जो बेस्ट डिप्लोमेट वाला जो रूप बताया उन्होंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे पहला जो हल चाहते थे पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उसमें उनकी पूरी स्ट्रेटेजिक पेशेंस उपयोग में आई। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का भी उदाहरण दिया भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से डॉक्टर जयशंकर ने, और जब उन्होंने शिशुपाल वध का प्रसंग बताया कि शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने 100 बार क्षमा किया, लेकिन 100 पूरे होते ही, 100 की गिनती पूरे होते ही उसकी मर्यादा उन्होंने बता दी थी, रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी कि ये हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस करोगे तो फिर सुदर्शन चक्र का कार्य होगा। और वो सुदर्शन चक्र फिर काम में लिया गया। जैसे ही 100 की रेड लाइन क्रॉस हुई, वैसे ही शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन चक्र का उपयोग करके भगवान श्री कृष्ण ने। इसको स्ट्रेटेजिक पेशेंस का उदाहरण बताया डॉक्टर जयशंकर ने। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है। इस पर हमें सबको विचार करने की आवश्यकता है। फिर अर्जुन की जो बात की वो तो आएगी। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई इमोशनली इंटरडिपेंडेंट हो गया, वो इमोशनली एक्सरसाइज्ड हो गया, जिसके लिए फिर वो उसको भगवान श्री कृष्ण को उसको उपदेश देना पड़ा। और गीता का जो उपदेश है वो भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस प्रकार किसी को कर्तव्य पथ पर आप वापस लेकर आए। कल जब मैंने एक वीडियो किया था और वो सनातन धर्म की राष्ट्रीयता पर किया था, तो वो महर्षि अरविंद को कोट करते हुए मैंने उसी की ओर इंगित किया था कि किस प्रकार से उन्होंने भी अनुशीलन समिति द्वारा चलाए हुए आंदोलन में जो भी कार्य किया वो धर्म का कार्य था, और उसी धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का नाम ही सनातन धर्म है और वही हमारी राष्ट्रीयता है। अब भगवान श्री कृष्ण का जो डिप्लोमेट वाला रूप है वह अत्यंत आवश्यक है। आप यदि महाभारत को देखें तो उसमें भगवान कृष्ण अपने विवेक से पूरी तरह समझ रहे हैं कि कौरव जो हैं वो पूरी तरह से अन्याय कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा महाभारत का ही उदाहरण लेते हुए कि जिस प्रकार से पांडव अपने बांधवों को नहीं चुन सकते, उसी तरह से जो देश हैं वो अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकते। पड़ोसी उनको मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं। और
जिस तरह से विरासत में कौरव मिले थे पांडवों को अपने बांधवों के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा प्रयास किया कि एक किसी तरह से युद्ध टले, और उसके लिए यदि ध्यान हो आपको कि जो उनका अंतिम प्रयास था उसमें वे हस्तिनापुर गए थे, और हस्तिनापुर जाकर उन्होंने अच्छी तरह से जानते हुए, क्योंकि मुझे इसका ये भी प्रसंग याद है कि जो कि जब उपप्लव्य में पांडव अपनी सेना इत्यादि एकत्र करके और तैयारी कर रहे थे, युद्धरत होने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उस समय जब यह तय हुआ कि श्री कृष्ण जो हैं वो एक बार हस्तिनापुर जाएंगे अंतिम प्रयास के रूप में, तो कृष्णा यानी द्रौपदी वे अत्यंत रुष्ट हुई, और अत्यंत रुष्ट होकर उन्होंने आकर उलाहने दिए भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को उलाहने देते हुए उन्होंने कहा कि तुम भूल गए क्या कि इन केशों का क्या हुआ था, और जो मेरी प्रतिज्ञा है उसका क्या होगा यदि तुम वहां जाके इनका समझौता करा दोगे तो भगवान कृष्ण ने वहां पर द्रौपदी को आश्वासन नहीं बल्कि वचन दिया कि हे कृष्णे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, इसीलिए कई बार जब अंग्रेजी में लोग कृष्ण को कृष्णा कहते हैं तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि कृष्णा करते ही तो वो द्रौपदी हो जाती। ये समस्या है, लोग जो हैं देवनागरी के उच्चारण में विशेषकर जब अंग्रेजी से संस्कृत उच्चारण करते हैं तो ये गलती कर जाते हैं। तो उनको वचन देकर वो गए, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन क्या करेगा। दुर्योधन ने बाद में कहा भी था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जो धर्म को जानता हूँ लेकिन उसके प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ये सब जानते हुए वे गए और एज अ डिप्लोमेट उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया। यहाँ तक भी कहा कि तुम जो है 5 गांव दे दो तो मैं पांडवों को मना लूंगा, क्योंकि पांडवों के प्रति वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि पांडव उनके कहे से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन दुर्योधन का क्या कर सकते थे। और इसको यदि आज भी आप देखें पाकिस्तान के संदर्भ में या चीन के संदर्भ में जो भारत का जो व्यवहार है, वो मुझे लगता है कि कई रूप में उसी प्रकार के श्री कृष्ण के व्यवहार का एक प्रकार से प्रतिबिंब है। और फिर जाकर जो वहाँ पे बातें होती हैं उन्होंने उसमें शिखंडी का, अश्वत्थामा का, उनके जो कृत्य थे उनको एज टैक्टिक्स कहकर उसकी भी उन्होंने समालोचना की। लेकिन यह जानना अपने लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि जो इसका समम bonum है, यानी इसका सार क्या है, जो पूरा का पूरा जो कथन बताया गया इसके सार में क्या है। इसका सार ये है कि हमें हमारे जो भी कथानक हैं, हमारे जो भी नायक हैं, हमारे जो भी नैरेटिव्स हैं, वो हमें अपनी कथाओं से लेने हैं। यदि हम उनको भारतीय कूटनीति कहना चाहेंगे, भारतीय विदेश नीति कहना चाहेंगे, भारतीय राजनीति कहना चाहेंगे, तो पश्चिम के जो सिंबल्स हैं, पश्चिम के जो प्रतीक हैं, उनके माध्यम से हम भारतीय राजनीति, भारतीय कूटनीति, भारतीय विदेश नीति नहीं चला सकते। इसलिए डॉक्टर जयशंकर को साधुवाद देने की आवश्यकता है। हनुमान जी का भी उन्होंने उदाहरण दिया, और हनुमान जी तो देखिए गए थे वहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कैसे हम इनका अटेंशन अट्रैक्ट करें, कैसे हम इनका ध्यान अपनी ओर खींचें। और उसके बाद फिर ध्यान खींचने के बाद जब उनको गिरफ्तार करके और रावण के समीप ले जाया गया तो उन्होंने भरसक प्रयास किया कि किसी तरह से शांति हो जाए। लेकिन रावण जो था वो तो दुराग्रही था, वो परम अभिमानी था। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, भगवान राम को अपने अहंकार का ज्ञान था। तो जिसको ज्ञान का अहंकार था उसे अहंकार का जो ज्ञानी था उससे परास्त होना पड़ा। तो जो अंगूठी लेके गए थे हनुमान जी, वो भी एक डिप्लोमेसी का ही पार्ट था।
मैं तो डॉक्टर जयशंकर की सराहना करता हूँ। क्या आप भी मुझसे सहमत हैं? अवश्य बताइएगा कमेंट्स करके, और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सहयोग भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।